हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोग बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेकेंड क्लास में। तो हमने आज से पहले वाले क्लास में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जाना था कि एमएस वर्ड क्या है, उसमें कैसे काम क्या करना है, उसका फुल क्या डिटेलिंग है सारे के बारे में जाना था। अब हम यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट मेनूज के बारे में जानेंगे कि कौन से फंक्शन का क्या यूज़ है और कैसे करना है। तो सबसे पहले जब आप एमएस वर्ड को ओपन कीजिएगा तो आपको सबसे पहले आपके सामने एक डॉक्यूमेंट ब्लैंक पेज आपको दिख रहा होगा। जस्ट लाइक ये जो पेज है आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो पेज है A4 साइज का पेज आपके सामने शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपके सामने पेज ना आए, ठीक है, तो आप पेज को कैसे लाएंगे उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कौन से फीचर्स को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में आप जो देख रहे हैं ऊपर वाले इस एरिया को, इसको टाइटल बार कहा जाता है। टाइटल बार में हमें जो भी आप डॉक्यूमेंट आप जो सेव कर रहे हैं, तो सेव करने के वक्त आप उसमें नाम डालते हैं। तो अभी मैंने इसको सेव नहीं किया है, तो जब भी एमएस वर्ड का कोई फाइल बनेगा तो वो डॉक्यूमेंट नाम से ही आपको दिखेगा। डॉक्यूमेंट के साथ साथ साइड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा रहेगा। लेकिन जब हम इसको सेव कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जिस नाम से हम इसको सेव करेंगे वो टाइटल बार में वो नेम शो करेगा। ठीक है, इससे पता चलता है कि ये फाइल उस नेम का है, इस चीज़ का है। ठीक है, हमें इसी टाइटल बार में हमें 3 बटन मिलता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रिस्टोर जिसे कहा जाता है। ये कहा जाता है क्लोज का बटन, जिसको यूज होता है बंद करने के लिए। ठीक है, मिनिमाइज होता है कि आपको एमएस वर्ड को बंद नहीं करना है, सिर्फ एक इस वर्ड को क्लोज करके कोई और क्लोज करना है, लेकिन इसको बंद नहीं करना पूरी तरीके से, तो मिनिमाइज करते हैं। रीस्टोर या फिर मैक्सिमाइज का मतलब ये होता है, रीस्टोर करने में तो हम एक साथ में 3-4 अलग अलग टैब्स में काम करना चाहते हैं तो मैक्सिमाइज करके फिर इसको रिस्टोर कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसी टाइटल बार के नीचे चले आएंगे तो हमें यहाँ सबसे पहले मिलेगा ऑफिस बटन। ठीक है, ये ऑफिस बटन, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है। ये सारा आपका मेनू बटन है, जिसे होम मेनू है, ये इंसर्ट मेनू है, ये पेज लेआउट मेनू है, ये रेफरेंस मेनू है, मेलिंग मेनू है, रिव्यू मेनू है एंड व्यू मेनू है। अब इसके अंदर भी हमको बहुत सारा आपको दिख रहा होगा, सब कुछ ये सारा सेटअप फीचर्स दिया गया है। सब हम काम सीखेंगे किसका क्या यूज़ है। अब हम ऑफिस बटन के जस्ट ऊपर आपको हम दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आपको मिलेगा सेव का ऑप्शन मिलता है, अंडू का ऑप्शन मिलता है, रीडू का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर हमको प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, अब चलिए हम नीचे चले आते हैं। तो नीचे हमको देखने को मिलता है स्टेटस बार, जिसमें हमको कितना पेज लिए हैं, कितने वर्ड्स मैंने टाइप किए हैं, कौन से लैंग्वेज में टाइप किए, वो सारा डिटेल देखिए यहाँ पर आपको शो करने देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा हो यहाँ पे कुछ स्केल टाइप कुछ दिख रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं रूलर, जो मेरा टॉप साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड देता है। ये इसलिए दिया गया है, इससे हम पेपर का मार्जिन को सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब हम देखेंगे कि अगर मुझे होम मेन्यू हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो होम मेन्यू पर जैसे आएगा, सबसे पहला ऑप्शन मिलता है न्यू। न्यू का मतलब है नया। यहाँ पर कभी भी आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं तो एमएस वर्ड में हमको पेज चाहिए होगा। अगर आपको न्यू पेज करना है, पेज चाहिए टाइप कर लिए, तो आप जैसे न्यू कीजिएगा तो आपको वहाँ पे एक न्यू पेज का ऑप्शन खुलेगा। ठीक है, जिसमें आप चाहें तो ब्लैंक पेज ले सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का टेम्पलेट का जरूरत है तो वो सारा भी आप यहाँ से सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो जो हम आगे चल करके इस चीज़ को भी सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल इसको हम बंद करते हैं। तो मुझे यहाँ पे मेरे पास पेज है, तो हमको होम मेनू पहला ऑप्शन मिला न्यू। दूसरा ऑप्शन मिलता है ओपन। ओपन करने का मतलब है हम जो इसमें फाइल बना करके या सेव करके रखें, उस फाइल को आपको खोलना हो तो उसको हम ओपन ऑप्शन में जा करके हम वहाँ से खोल सकते हैं, जिस जगह पर हम उसको सेव किए। देखिए, एक्चुअली में कोई भी आप डॉक्यूमेंट सेव कर रहे हैं तो उसका एक सेपरेटली लोकेशन होता है, उस लोकेशन पर ही जाकर वो सेव हो रहा है। तो जैसे मैंने इसको सेव किया तो आपको दिख रहा होगा ये सारा लोकेशंस है, यहाँ पे ये सब मेरा फाइल सेव है। उसको ओपन करने खोलने के लिए बस उसको सेलेक्ट करना होगा और यहाँ से हम जैसे ओपन करेंगे तो वो फाइल मेरा यहाँ से ओपन हो जाएगा। ये कब होगा, जब आप फाइल को आप सेव करके रखें उस समय। ठीक है, अब नीचे आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है सेव, कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाएं हम उसको सेव करना चाहते हैं। ठीक है, तब उसका यूज़ हम इस तरह से इसका यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, अभी देखिए मेरे पास ब्लैंक पेज है तो हम इस पर टेक्स्ट ला के दिखाता हूँ आपको। तो अभी मैं आपको सिखाने के लिए मैं टाइप नहीं करूँगा, बस सीखना है मुझे, तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट इंसर्ट कर लेता हूँ। तो ये भी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे, हम इस वर्ड पाने पर कुछ टाइप करेंगे, =RAND एंड ओपनिंग ब्रैकेट छोटी या क्लोजिंग ब्रैकेट करके बस एंटर प्रेस कर देंगे। तो एक्चुअली में यहाँ पर आपको कुछ टेक्स्ट मिल रहा है। ठीक है, ये टेक्स्ट सिर्फ आप उससे क्या होगा, हमको 3 पैराग्राफ मिल गया। अब इससे हम कोई भी वर्क करके फीचर्स का अपडेट देख सकते हैं कि कौन सा फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, समझ गए। अब करते हैं हम इस फाइल को सेव। तब उसके लिए हम ऑफिस बटन पे गए, यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिल रहा है। सेव पे जैसे मैंने क्लिक किया, करने के बाद देखिए आपको ऑप्शन मिल रहा है फाइल नेम का। ठीक है, अब उससे पहले आपको देखिए ये आपको ये लोकेशन दिखा रहा है कि जो फाइल सेव करो कहाँ हो रहा है। तो वो हम कैसे पता करेंगे वो मेरा फाइल सेव हो कहाँ रहा है।
तो जस्ट आप ऊपर चले आइएगा तो ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, डॉक्यूमेंट। मतलब मेरे कंप्यूटर में जो डॉक्यूमेंट नाम कर का जो प्लेस है, जगह है, उसमें वो जा करके सेव हो रहा है। मैं आपको बता दूं, कोई भी आप ऑफिस रिलेटेड जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करेंगे, एक्सेल में काम करेंगे, आप पावर पॉइंट में काम करेंगे, तो फिर जब भी आपको डॉक्यूमेंट सेव कीजिए तो डॉक्यूमेंट में ही, डॉक्यूमेंट का जो एक ऑप्शनल फोल्डर है उसमें ही सेव होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि हम उसको उस लोकेशन से हटा करके कहीं और सेव करें, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए मान लीजिए मुझे कहीं और सेव करना है, मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है तो मैं डेस्कटॉप यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा, डाउनलोड में सेव करना है तो डाउनलोड में कर लूँगा, और अगर कोई ड्राइव में करना है तो आप उसी के साथ जा करके अपना ड्राइव भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, जो आप फाइल सेव करें, क्या नाम से सेव करना चाहते हैं, बस सिंपली मुझे करना है क्या, वहाँ पर उसका नाम देना है। नाम देने के बाद ठीक है, इसे मैंने नाम दिया। अब इसको यहाँ से मैं सेव कर दूंगा। अब देखिए सेव टाइप ये डिफॉल्ट आ रहा है, ये वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव हो रहा है, मैं इसको सेव कर दिया। अब देखिए मैंने जैसे सेव किया तो अब आप टाइटल बार पे चले आइएगा, तो मैंने जिस नाम से इसको सेव किया था वो नाम आपका देखने को मिल रहा होगा साइड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब मुझे अगर इस फाइल को ढूंढना होगा, खोजना होगा, तो कैसे ढूंढूंगा। अगर मान लीजिए मैं इस फाइल को मैं यहाँ से इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, इस फाइल को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, क्लोज कर दिया। अब मैं इसको आपको बोलूँगा इसको ओपन करके वापस दिखाइए, वापस से ले करके आना है। तो कैसे लाएंगे, तो वापस हम ऑफिस बटन में जाएंगे। अब देखिए अब यहाँ पे यूज होगा किसका, ऑप्शन का, ऑप्शन का, ओपन ऑप्शन का। तो ओपन में जाइएगा। ओपन में जाने के बाद देखिए जिस लोकेशन पे मैंने सेव किया था, वहाँ देखिए जिस डॉक्यूमेंट मैंने सेव किया था, किस नाम से किया था, अमन। यहाँ को नाम आपको सिलेक्ट दिख रहा है, बस अगर आपको बाय द वे नाम ना मिले तो आपको सिंपली फाइल नेम में जाकर यहाँ फाइल नेम टाइप करना है। जैसे नाम आप टाइप करेंगे तो वहाँ पर आपका जो जहाँ भी फाइल है वो सिलेक्ट करके सामने आ जाएगा। बस उसको वो सिलेक्ट करना है, यहाँ से ओपन कर देना है। रिटर्न हम उसी फाइल में जो मैंने सेव करके रखा था वो हम फाइल को खोल देंगे। तो इस तरीके से हम अब किसी भी फाइल को सेव करेंगे और सेव करने के बाद वापस हम उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम सीखेंगे सेव एज। सेव एज ऑप्शन जो है, यानी मतलब मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंट में काम करें, इस फाइल को मैंने सेव किया, अब इसमें मैंने कुछ और चेंजेस कर रहा हूँ, लेकिन उसको मैं कुछ अलग नेम से रखूँगा। मतलब ये एक तो फाइल है ही, लेकिन मैं एक कुछ जो चेंजेस करने के बाद जो वो फाइल बनाऊंगा उसको मैं अलग नाम से सेव करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट इंसर्ट करता हूँ, करने के बाद इसी किया, अब मैं इसको अलग से सेव करना चाहता हूँ, इसी फाइल में रहना चाहिए, लेकिन वो अलग नेम से सेव होना चाहिए। तो बस फाइल में आइएगा और सेव एज में चले आइएगा। तो अभी देखिए इस नाम से शो दिखा रहा है कि अभी जो आपका फाइल है ये इस नाम से सेव है। तो अब मैं इस नाम को चेंज कर देता हूँ। चेंज करने के बाद बस को सेव कर दिया। अभी देखिए अभी ये आपका फाइल का नाम क्या हो गया है, आपको दिख रहा होगा, अभी ये इस नाम से सेव हो गया है। लेकिन जो पहले वाला फाइल था हमको उसको निकालना है, उसको देखना है। तो वापस आप फाइल में जाइए, ओपन में जाइए, तो वो भी ऑप्शन आपको देखिए दिख रहा होगा। देखिए जो पहला नाम ये था, दूसरा नाम जो मैंने सेव एज किया था वो नाम ये है। तो पहला नाम मैं सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, तो इसमें जो मैं चेंजेस किया था वो तो नहीं दिख रहा, जो पहले मैंने वर्क किया था वही ऑप्शन है। अब वही जब मैं दूसरा फाइल खोलूंगा तो उसमें जो मैंने चेंजेस किया था और उसको सेव किया था दूसरे नाम से, उसको जब ओपन करेंगे तो उसमें मुझे ये फाइल देखने को मिलेगा। तो ये काम होता है सेव एज का। एक ही फाइल को हम अलग नाम से सेव करने के लिए, अलग अलग नाम सेव करने के लिए सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज हमने टोटली ऑफिस बटन की टोटल ये 4 फीचर्स के बारे में जाना हो, जो आपका स्टार्टिंग में ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हर एक जो भी आप हम सॉफ्टवेयर में काम करेंगे, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करेंगे, एक्सेल में काम करेंगे या पावर पॉइंट में काम करेंगे, तो मुझे ये 4 चीज़ आना बहुत ज़रूरी है। और भी ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो और सब ऑप्शन मिलेंगे, सिमिलरली ये सारा ऑप्शन सब में रहता है, लेकिन ये 4 जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, सीखिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही सीखेंगे, क्योंकि मुझे आसानी से, ईजी से और काफ़ी अच्छे से सीखना है और आपको भी सिखाना है। सारा कुछ आपको भी समझ में आना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ कुछ नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ।